नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आपको सीधे इस बीच ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है और अब प्रेस वार्ता की रसायन के और 2-3 पद ऐसे थे जिनके अंदर इंटरव्यू बेसिस पे पद भरे जाते थे। नया अमेंडमेंट लाके उसके अंदर अब लिखित में 90% लिखित के नंबर आएंगे और 10% उसकी साक्षात्कार पे रखा गया है। पहले पूरा का पूरा 100% साक्षात्कार पे दूसरी विभाग के डेपुटेशन पे लेते थे, ये भी इसमें आज लिया गया है। संस्कृत शिक्षा के अंदर महाविद्यालयों के अंदर जो 36% मिनिमम अंक आना अनिवार्य है और 36 से 40% और SC/ST के लिए 5% की एक्स्ट्रा छूट की आज ये भी इसमें प्रावधान किया गया, कैबिनेट के अंदर लिया गया है। बाकी किस तरह से हमारा जो राजस्थान 2047 में विकसित हो, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे पिछली बजट के अंदर जो 9 ग्रीन एक्सप्रेस बनाने की जो घोषणा की थी उसके 30 करोड़ रुपए उसकी DPR के लिए दिए थे, तो इनका सदुपयोग कैसे हो, किस तरह से आज मुख्य ये डिसीजन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कन्हैयालाल जी। मित्रों, मैंने जो वाइस चांसलर और चांसलर के बताए वो इंग्लिश वर्जन में वाइस चांसलर और चांसलर पद से नाम से ही पढ़े जाएंगे। हिंदी वर्जन में गुरुकुल और प्रतिगुरुकुल रहेगा, इंग्लिश वर्जन जहाँ भी है उसमें वही रहेगा। 4 हमने लैंड अलॉटमेंट के आज निर्णय लिए हैं, क्योंकि हमारा जो एनर्जी का विषय है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो अक्षय ऊर्जा इकाइयों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली से जो सिरोही जिले के शिवगंज तहसील के कैलाश नगर में ग्राम बागील खेड़ा में राजस्थान बुनियादी 2 के तहत 74.96 हेक्टेयर भूमि इस केवी सब स्टेशन के लिए अलॉट की है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में बांसड़ा, मंगरा, कोठा एवं देवड़ा में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु 292.53 हेक्टेयर भूमि NTCP के रिन्यूएबल एनर्जी को दी गई है। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में ही कोटा एवं हरबा में 358 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु 672.59 हेक्टेयर भूमि सेनेटिका रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया लिमिटेड को दी गई है। और बाड़मेर जिले के शिव तहसील में राजस्व ग्राम नेगड़ा एवं कालीजाल में 300 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट हेतु कुल 162 हेक्टेयर भूमि IB वाक्ड सोलर 7 प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त दी गई है। इसी प्रकार फलोदी के हमारा जो फलोदी नया जिला बना है उसके बाप तहसील के ग्राम नौक में 111.4 हेक्टेयर भूमि 400 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट हेतु प्रेरक ग्रीन टेक सोलर प्रोजेक्ट को आधारित की गई है। हम क्योंकि सोलर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, इसीलिए भूमि आवंटन की गई है। आज की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी सर, बताएं। आराम से एक में 2 परिचय कराना भूल गया था। हमारे बीच में मीडिया सलाहकार गिरीश जोशी जी बैठे और हम DA किया भी हमारे साथ में, कोई पूछा मतलब हम इसमें ये जो प्रोविजन लिया गया है इसके बाद विधिवत सभी यूनिवर्सिटीज में अमेंडमेंट के द्वारा धीरे धीरे समय करेंगे। आइंदा क्वेश्चन। युवा नीति में किस तरह से बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे हो, किस तरह से उसकी काउंसलिंग हो कि बच्चा 12th तो करने के बाद में उसको ये नहीं रहता कि मैं कौन से जॉब में जाऊं, मेरा भविष्य क्या है। गाँव के अंदर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करने के लिए ये हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर इस पॉलिसी के तहत उसको बच्चे को गाइड दी जाएगी कि किस लेवल पे कौन से जाना है, राजस्थान के भविष्य के लिए तेरी क्या अच्छा काम कर सकते हो, किस तरह से हरित राजस्थान से लेके खुद का कौशल विकास कैसे हो, किस जॉब में जाना है, किस लेवल पे उसकी कौशल, ये सारी इस नीति में काउंसलिंग करने के लिए अलग से इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलग इसका विभाग के तहत अलग बनेगा। उसमें नीचे तक उसका विभाग ग्राम विकास अधिकारी से लेके स्कूल का जो भी मेन होगा वो सारी चीज इसमें पॉलिसी के तहत अब बिल में लेके आएंगे। कोचिंग इसमें नहीं है। मैं आपको कोचिंग वाले के लिए आप सबके अनेक क्वेश्चंस होंगे।
और स्वाभाविक भी है। जी, मैं हमारी बात पूरी कर दूं, मेरी बात पूरी कर दूं। देखिए, हमारे सबके लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है। अगर हमारे बच्चे चाहे कोटा हो, जयपुर हो या राजस्थान का कोई भी हिस्सा हो, उगता हुआ फूल नहीं खिल करके बीच में मुरझा जाए, हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए किसी एक को दोषी हम आज की ठहरी स्थिति में नहीं है। माता पिता की अपेक्षा अपनी जगह है, होनी भी चाहिए। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा और बच्ची बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे अंक लावे और जो उनकी अपेक्षा उस पर खरा उतरे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब है कि हमारा रिजल्ट सबसे टॉप रहे। हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान में अच्छे से अच्छे IAS बने, RS बने, IPS बने, फॉरेस्ट सर्विस में जावे, फॉरेन सर्विस में जावे, ये सबकी अपेक्षाएं रहती है। पर एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि बच्चे पर इतना अधिक मानसिक तनाव नहीं हो और उस पर इतनी ही क्षमता का प्रभाव या भार डाला जावे जितना वो झेल सके। ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं हो रही है वो दुखद ही है। राजस्थान सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है, विचार चल रहा है। अगली जब कभी पीछे में आएंगे तो इसके संबंध में कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। धन्यवाद। बताइए, क्लियर कर दें। राजस्थान में 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 73 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उनके जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लिखते हैं, उनके जो भी कुलपति है ना, उनके लिए लिखा जाता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले चांसलर प्रो वाइस चांसलर लिखते हैं। तो 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनके लिए भी ये जो हमने जो एक्ट लाया है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया है, जो पहले से वाइस चांसलर प्रोवाइड इंग्लिश वर्जन है उसमें एज इट इज रहेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी का होने पड़े। और जो हिंदी वर्जन आएगा उसमें ही लिखा जाएगा। धन्यवाद। हाँ, बोलो बिल नहीं, अब तो लिया है हाउस में। हाँ, स्ट्रॉन्गली आ रहा है, काफी अच्छे उसमें जो है सजाए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, ये इस पर रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, इस पर अपनी जब ये मंत्रिमंडल में इस बिल का अप्रूवल हुआ तब आपके हमारी बहुत बड़ी लंबी वार्ताएं हुई। सजा के क्या क्या प्रावधान है, क्यों लगाना जरूरी हुआ, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे क्या भविष्य में बेनिफिट होगा। और फिर भी रिपीटेशन के कॉस्ट पर समाज में अनेक तरह की विसंगतियां, कुसंस्कृति और माता पिता पर अनेक तरह के भार बढ़ रहे थे। अनेक स्थानों पर धार्मिक उन्माद की समस्याएं भी पैदा हो जाती थी। इसीलिए अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है, इसमें रोक नहीं है, पर उसमें इतनी सी कंडीशन है कि वो अपनी एप्लीकेशन जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के यहाँ लगा दे, उसकी विधिवत सुनवाई होगी। अगर वो अपनी पूर्ण फ्री विल से स्वेच्छा से करता है उसमें छूट है। लेकिन ये पूरी बात कर दूं, आराम से, कहीं नहीं है प्रधान जी। अगर परंतु कोई प्रलोभन देकर तू ये करेगा तो मैं तेरे साथ ये कर लूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा परिवार के 3 पीढ़ी सुधर जाएगी, तेरे घर बन जाएंगे, तेरे ये हो जाएंगे, या गलत तवज्जो दिलाकर तू मेरे साथ आएगा, मेरे तो इतना ये है, मेरा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, या उसकी मानसिकता जो बच्चे की परिपक्व नहीं हुई है उसका फायदा उठाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, जिसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन में लेते हैं, उस डेफिनेशन में अनेक तरह की क्लॉज दी गई है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए एक बार करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, समूह के रूप में करते हैं तो क्या सजा का प्रावधान है, इंडिविजुअल करता क्या प्रावधान है, वो प्रावधान किए गए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्रेसिव बिल है, प्रोग्रेसिव एक्ट आएगा, सबके लिए फायदा होगा, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए फायदा होगा। और हमारी जो लफ्ज याद है, ऐसे जो रोज हमें प्रकरण आते हैं उसकी करीब रूप से समाप्ति हो जाएगी। सर एक चीज जैसे पूरा परिवार कन्वर्ट होता है, माइनर भी होता है, मेजर भी होते हैं, तो माइनर के लिए ये प्रोविजन है कि भाई माइनर कन्वर्ट। देखिए, आपको नॉलेज में बता दूं, जनरल क्लोजेज एक्ट में माइनर की कोई कंसेंट होती ही नहीं है, इसीलिए उसको तो आप भूल जाए, प्रश्न ही नहीं होता, प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं होती है। माइनर की जब तक वो मेजर नहीं हो जाए उसकी कंसेंट और नॉन कंसेंट का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अगर उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उस बच्चे ने कर लिया है।
जब तक वो मेजर नहीं हो जाए, स्वयं की कंसेशन नहीं देवे, कंसेशन देने का तरीके से कंसेशन नहीं देवे, तब तक दंड परिवर्तन नहीं होगा। मांगा पिता भी जो प्रक्रिया बताई है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोका गया। धर्म परिवर्तन नहीं रोका गया, आप उसको वैलिडेट करना, फोर्सिबल है, उसी को रोका गया। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का। देखिए, संसार में मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अनेक मेले होते हैं, अनेक त्योहारों पर मेले होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 142 साल बाद में ऐसा संयोग आया है। 144 साल में भी करेक्ट, 144 साल बाद में ऐसा संयोग आया है। आप कल्पना कीजिए और योगी जी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद दीजिए कि 4 करोड़ 5 करोड़ और राजस्थान की जीती जनता 8 करोड़ उसकी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जावे, फिर भी वो पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्था हो रही है। जो जाके आ रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं तो अभी नहीं गया। ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं आज मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से योगी जी और मोदी जी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतिहास में ऐसी व्यवस्था करने वाला शायद ही कोई संस्था या सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।